क्या आपका बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता है? क्या हर वक्त रेस्टलेस या चिड़चिड़ापन सा रहता है या ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है? कहीं ये ADHD नहीं बल्कि बढ़े हुए एडेनॉइड्स की वजह से पुअर स्लीप का रिजल्ट तो नहीं? इसे जानने के लिए हमें एडेनॉइड्स और स्लीप का कनेक्शन समझना पड़ेगा। एडेनॉइड्स जब बढ़ जाते हैं तो नाक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बच्चा रात को मुंह से सांस लेता है, स्पेशली सोते वक्त। रात को स्नोरिंग, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स यानी उठ के बैठ जाना और स्लीप की क्वालिटी पुअर होती है। स्लीप एपनिया यानी कि रात को सांस रुकना भी हो सकता है। इससे बच्चा प्रॉपर डीप स्लीप नहीं ले पाता जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है। क्या बुरी नींद ADHD की तरह सिम्टम्स ला सकती है? जी हाँ, जब नींद पूरी नहीं होती बच्चे में कुछ ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं जो ADHD जैसे लगते हैं, जैसे पुअर कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, इरिटेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टीज, मूड स्विंग्स। इसके लिए कई बार पेरेंट्स या टीचर्स सोच लेते हैं कि बच्चे को ADHD है, लेकिन असल में दिक्कत स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है जो कि एडेनॉइड्स के बढ़ने की वजह से हो रही है। अब मसला आता है कि साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती है। रीसेंट रिसर्च और स्टडीज ने ये लिंक एस्टैब्लिश किया है कि बच्चे जिनके एडेनॉइड्स बड़े होते हैं और सही से सांस नहीं ले पाते, उनमें ADHD जैसे सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। एडेनॉइडेक्टमी, जिसमें एडेनॉइड्स को निकाला जाता है सर्जरी द्वारा, के बाद उनके बिहेवियर और अटेंशन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट होता है। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। तो पेरेंट्स क्या करें? अगर आपको लगता है कि बच्चा रात में स्नोर करता है या मुंह से सांस लेता है या दिन भर थका रहता है या ज्यादा हाइपर रहता है या स्कूल में अटेंशन इश्यूज हैं, तो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर के पास ना जाएं, एक ENT स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट करें। क्या ट्रीटमेंट से फर्क पड़ता है? अगर कॉज एनलार्ज एडेनॉइड्स हैं तो मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद नींद इंप्रूव होती है, ब्रेन फंक्शंस और अटेंशन बेटर होते हैं, ADHD जैसे सिम्टम्स नेचुरली रिड्यूस हो जाते हैं। जब बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा तो उसे सिर्फ डांटिए मत, शायद उसके रात की नींद ही बराबर नहीं हो रही। एडेनॉइड्स जैसे छोटी सी प्रॉब्लम अगर टाइम पे पकड़ी जाए तो आपके बच्चे का फोकस, हेल्थ और फ्यूचर दोनों सुधारा जा सकता है। हर हाइपर एक्टिव बच्चा ADHD पेशेंट नहीं होता। कभी कभी उनका ब्रेन सिर्फ थोड़ा ज्यादा टायर्ड होता है ड्यू टू पुअर स्लीप कॉज्ड बाय एडेनॉइड। सही डायग्नोसिस से जिंदगी बदल सकती है। ENT और स्लीप इवैल्यूएशन करवाना ना भूलें।